हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कैसे परिवर्तित करोगे एथिल अल्कोहल को एथीन में? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को व्याख्या सहित समझते हैं तथा इसका रासायनिक समीकरण को देखते हुए पता लगाते हैं कि एथिल अल्कोहल को हम एथीन में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में सामान्यतः एथिल अल्कोहल को एथीन में परिवर्तित करने के लिए एक तो आपको अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी होना आवश्यक है। साथ में यहाँ पर आपको अभिकर्मक की जानकारी महत्वपूर्ण है कि अभिकर्मक कौन सा होगा जिससे हम ये करेंगे, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो सामान्यतः इसको हम अर्थात एथिल अल्कोहल को हम एथीन में परिवर्तित करने के लिए कौन सा अभिकर्मक इस्तेमाल करेंगे, वो है सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे और ये अभिक्रिया हम संपन्न कराएंगे 433 केल्विन ताप से 443 केल्विन ताप के मध्य ये अभिक्रिया हम संपन्न कराएंगे। तो आइए इसको क्रियाविधि को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। यह है एथिल अल्कोहल, या आप इसे एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो एथिल अल्कोहल को हम किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है 433 से 443 केल्विन ताप के मध्य है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें उत्पाद मिलता है CH2 द्विबंध CH2। तो यहाँ यह हमें मिल गया एथीन। अब समझिएगा, ये अभिक्रिया को हम थोड़ा सा इसकी क्रियाविधि को देखें तो किस प्रकार ये संपन्न हुई है। सांद्र H2SO4 क्या करता है, जल निकालता है, अर्थात सांद्र जो H2SO4 होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कार्य करता है, जल निकालने का। अर्थात ये करता है -H2O अर्थात जल को निकालता है। कैसे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिया हुआ था एथिल अल्कोहल, इसमें इस प्रकार यदि हम इसकी संरचना देखें CH2OH, ये है एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जल निकालेगा तो OH को यहाँ से और H को यहाँ से, तो इस प्रकार ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ ये चला जाएगा -H2O और यहाँ ये हमें प्राप्त हो जाएगा CH2 और यहाँ एक बंध का निर्माण हो जाएगा और CH2। तो इस प्रकार एथीन का निर्माण हमें मिलता है। तो इस आधार पर आप सामान्यतः एथिल अल्कोहल से एथीन को प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।